हाँ पूरब बोलो। दी मुझे कुछ नहीं बोलना, इनफैक्ट मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। क्या हो गया पूरब, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? दी आप जॉब कर रहे हो और आपने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। मैं बताने ही वाली थी। दी कब बताने वाली थी आपने? दूसरा ही दिन है मेरा यहाँ, मैं बता देती तुम्हें। दी आप कब बताने वाले थे? और अगर आपको जॉब करनी थी तो मेरे ऑफिस में कर लेते, वहाँ तो आप बॉस की। पूरब मुझे जो भी करना था अपने आप करना था, और वैसे भी मैं तुम्हारे यहाँ काम करती तो तुम्हारा ध्यान काम पे कम और मुझ पे ज्यादा होता। कहीं मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हो रही। मैं किसी पे बर्डन नहीं बनना चाहती। दी आपने कभी, वो जब आएगी ना तो आराम से उससे लड़ लेना। इससे पूछ तो सही कि वहाँ सब ठीक है ना ऑफिस में? ऑफिस में सब ठीक है माँ, लेकिन अभी ना मुझे बहुत काम है, मैं बाद में फोन करती हूँ। मैं पूरा को सब एक्सप्लेन कर दूंगी बाद में। ठीक है। ओके बाय। दी अरे मैम, क्या हुआ अंदर? डील है या कैंसिल हो गई? अगर कैंसिल हुई तो मेरी जॉब चली जाएगी। डोंट यू वरी, अंदर जो कुछ भी हुआ तुम्हारे बॉस की वजह से। क्या है ना, आई थिंक उन्हें ये बात पता नहीं है कि जिस भी डील में ईगो आ जाता है ना सायरा, वो डील कॉम्प्लिकेट हो ही जाती है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन हाँ, अच्छा हुआ कि ये हो गया, क्योंकि अब इन्हें एक चीज तो अच्छे से समझ में आ गई है कि अभिषेक प्रेम मेहरा के साथ उलझने का मतलब क्या होता है। एटलीस्ट थिंग्स आर क्लियर नाउ। और मेरी जॉब? बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं हूं ना। क्या है ना, भाई बिल्कुल वैसा ही करते हैं जैसे मैं उन्हें कहती हूँ। सो डोंट यू वरी, यू आर सेफ। और बॉस? ओह बॉस, आई थिंक तुम अंदर एक कॉफी भिजवा दो। ही इज नॉट इन अ वेरी गुड स्टेट। मुझे तो लगता है कि आज शायद रात को सो भी नहीं पाएंगे। आलिया लेट्स गो। या भाई, आप लोग को क्या हुआ? शो इज ओवर, गो बैक। अपने आप को मेरे सबसे बड़े फैन कहते थे ना तुम लोग, लेकिन प्रूव नहीं कर पाए। नहीं, मुझे फोटो नहीं चाहिए। फोटो नहीं चाहिए मतलब? अरे कंपटीशन जीती हो तो फोटो तो बनता ही। क्यों सोच रही हूँ मैं ये सब? वो मुझे नहीं जानते, मेरा चेहरा तक नहीं पहचानते। एक दिन याद नहीं जो हमने साथ में बिताया। एक महीना बीत गया, ना इन्हें कुछ याद आया, न किसी ने याद दिलाने की कोशिश की। मैं खुद इन्हें याद नहीं दिला सकती। नहीं, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। अब मुझे ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि जो प्यार कभी इनकी जिंदगी हुआ करता था, अब वही प्यार याद दिलाया तो वो इनकी जिंदगी के लिए खतरा बन सकता है। मुझे शायद ये नौकरी छोड़ देनी चाहिए। ए ताई जी, अच्छा आप यहीं पर मिल गई, ये आपके लिए। ये क्या है? बॉम्ब में फट जाएगा, दिख नहीं रहा है, चॉकलेट है। अरे वाह, तुझे कैसे पता चला कि आज मेरा सुबह से ही ना मीठा खाने का मन कर रहा था? अरे वाह अभी, मेरा तो ना कल से ही मीठा खाने का मन करता। मुझे दो ना मम्मी जी। अभी ने मुझे दिया है ये। अरे तो ये इतना सारा क्या आप अकेले खाओगे? हम सभी तो है यहाँ पर। तू ऐसा कर, किचन में जाके हलवा बना ले, वही बैठ के खाना तू। मम्मी जी, अगर आप ये अकेले खाओगे ना तो आपका पेट खराब हो जाएगा। हाँ, तेरी नीयत जो खराब है इस पे। अरे रुको, आप दोनों लड़ क्यों रहे हो? अभी बांट कर खा लो, अगली बार 2 बॉक्स ले आऊंगा, ठीक है? नहीं अभी, इन्हें ना आटा बाटी करने के लिए मत बोलो, ये चीटिंग करती है फिर उसमें। अच्छा, तू तो जैसे सबको प्रसाद की तरह ना बराबर बराबर से बांट के आएगी। झूठ कह रही है ये। आपकी तरह नहीं कि खुद ज्यादा रखे। वैसे आप दोनों ना वो बंटी बबली की कमी महसूस होने नहीं देते, हमेशा लड़ते रहते। हाँ? तू ठहर यार, मैं सुलझाता हूँ इनका झगड़ा। ये तो रोज का काम है इनका। लो मैं करता हूँ। अरे आप तो रहने दीजिए, हम दोनों बिल्लियों की लड़ाई में ना ये सारी चॉकलेट खा जाएंगे और हम मुंह देखते रह जाएंगे। नहीं, दो लो। नहीं। थोड़ी सी खाऊंगा, बाकी दे दूंगा ना। आओ ना इधर, आ जाओ। तुझसे कुछ बात करनी है, चलना। अरे छोड़ ना यार, तेरी शक्ल बता रही है कि तू मुझे किसी बात के लिए सुनाने वाला है। यार देख, मैं ना तुझे सुना रहा हूँ ना तुझे लेक्चर दे रहा हूँ, तुझे सिर्फ समझा रहा हूँ कि जो तू कर रहा है ना वो गलत है।
ये सब तुझे नहीं करना चाहिए। तू अपनी मार्केट वैल्यू खराब कर। तू कहना चाह रहा है कि जो मार्केट वैल्यू मैंने बनाई है मैं उसे खराब कर रहा हूं। क्या गलत किया है मैंने? अरे राज भैया अभी आप बताइए, खुद के पैसे मांगना क्या गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुन लिया? देख, पैसे मांगना गलत बात नहीं है, तू बिल्कुल सही कर रहा था, पर पैसे मांगने का तरीका गलत है। तू उनसे पैसे मांग रहा है, वो भी डील से पहले धमकी देके उनसे पैसे निकलवा रहा है। यार तू ऐसा नहीं था यार। पिछले 2.5 सालों में तू बदल गया था, पर अब तू वापस पहले जैसा हो गया। क्या बोलूं? क्या मतलब है तेरा कि मैं बदल गया? 2.5 सालों में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मैं बदला हूं? पूरा बोल। तू पोलाइट हो गया था, बहुत हम्बल हो गया था, तू लोगों से अच्छे से बात करता था, उन्हें रिस्पेक्ट करता था। तू अब मैं वो सब नहीं हूं। मैं वो नहीं कह रहा यार। तो फिर कैसा है पूरा? बता ना, क्या मतलब है तेरा? मेरी 2.5 साल की मेमोरी गई है पूरा, उसके पहले की नहीं। और पहले मैं जितना सक्सेसफुल था आज भी मैं उतना ही सक्सेसफुल हूं। और क्या बोलना चाह रहा है तू कि कोई एक वजह थी जिसकी वजह से मैं बदल गया? और पहले मैं सेंसिबल था, लोगों की बातें समझता था, तो अब वो सब नहीं हूं मैं? वजह थी अभी। तो क्या वजह थी पूरा? क्या हुआ था जिसकी वजह से मैं चेंज हो गया? बोल ना, चुप क्यों है? देख पूरब, तू कुछ छुपा तो नहीं रहा है ना मुझसे? कैसे बताऊं तुझे? राज भाई, आप जानते हैं किस वजह की बात कर? अरे तुम लोग क्या बातें लेकर बैठ गए? बुरा भैया, कुछ चाय कॉफी पूछो, मैं बोल के आता हूं। रुको राज भैया, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, आप कहीं आप भी मुझसे सच तो नहीं छुपा रहे ना? नहीं अभी। सर, क्या चल रहा है यहाँ पर? पूरब, आलिया, तुम मेरी बहन हो कि नहीं? ये कैसा सवाल? अब वैसे तो आप मुझसे बड़े हो, मुझे आपको पूछना चाहिए कि आलिया, हाँ या ना में जवाब दो ना। ऑफ कोर्स आई एम। क्या हुआ भाई, आप ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? तो जो मैं पूछूंगा तुम सच से जवाब दोगी कि नहीं? नहीं, मैं क्यों छुपाऊंगी? फाइन। आलिया, पूरब कह रहा है कि 2.5 सालों में मैं बदल गया हूं, और मेरे पास एक वजह थी जिसकी वजह से मैं बदला हूं। और पहले मैं पोलाइट था, लोगों की बातें सुनता था, समझता था, और अब मैं वैसा नहीं हूं। क्या हुआ है इन 2.5 सालों में मेरे साथ? पूरब ने कहा आपसे। आलिया, मैं कुछ पूछ रहा हूं, क्या हुआ इन 2.5 सालों में मेरे साथ? पूरब, तुमने भाई से ये सब कहा, तुम उन्हें सच बताना चाहते हो कि उनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? तो फिर ठीक है, बताओ उन्हें सच। बता दो उन्हें सब कुछ, जो कुछ भी हुआ पिछले 2.5 सालों में। अरे क्यों? बोलो ना, बता दो उन्हें सच। टेल हिम द ट्रूथ। क्या हुआ पूरब? अब चुप क्यों? तुम्हें इन्हें सब कुछ सच बताना था ना, सब कुछ इनके सामने लाना था ना, तो अब चुप क्यों खड़े? बताओ इन्हें कि किनकी वजह से ये बदल गए और तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि इनके ऊपर अगर प्रेशर आएगा तो वो हम लोग नहीं देख पाएंगे। कोई मुझे बताएगा कि हुआ क्या था मेरे साथ? अभी ऐसी कोई बात नहीं है, तुम टेंशन मत लो। नहीं राज भैया, पूरब ने जो बात शुरू की है उसे खत्म तो हमें ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो भाई फालतू में इन सब चीजों के बारे में सोचते रहेंगे और अपने दिमाग पे जोर डालेंगे, जो कि मुझे बिल्कुल भी मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। सो पूरब, व्हाई डोंट यू डू दी ऑनर्स? बता क्यों नहीं देते उन्हें सब कुछ? ओके फाइन, अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं भाई को पूरा सच बता दूंगी। भाई, मैं आपसे कभी भी कुछ छुपाना नहीं चाहती थी, लेकिन पूरा जो कुछ भी बोल रहा है वो सच है। ये सच है कि आप बदल गए थे, और आप में जो बदलाव आए थे वो किसी की वजह से थे। और वो, लेकिन आप मुझे प्लीज प्रॉमिस कीजिए कि मैं आपको जो कुछ भी बताऊंगी उसके बारे में आप ज्यादा सोचेंगे नहीं, अपने दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं डालेंगे। प्रॉमिस मी भाई। वो सब छोड़ो आलिया, मुझे बताओ हुआ क्या था? तुम कुछ नहीं बोलोगी? ये बात तो तुम्हें खुद बात छेड़ने से पहले सोचनी चाहिए थी ना पूरा। बट आई एम सॉरी, सच तो मुझे बताना ही होगा। ये सच है कि पिछले 2.5 साल में आप बहुत बदल चुके थे, और ये पूरा बदलाव एक इंसान की वजह से आया था।
मैं आपको सारी डिटेल्स तो नहीं बता सकती जो कुछ हुआ था, लेकिन हाँ, क्रक्स ऑफ द स्टोरी आपको जरूर बता सकती। अलिया मैंने कहा ना चुप हो जाओ, तुम कुछ नहीं बोलोगी। भाई के लिए सच जानना बहुत ही जरूरी है पूरा। भाई, जिस इंसान की वजह से आप बदले थे, वो वही हो सकता है जो आपके दिल के बहुत ही करीब हो, जो आपके हमेशा बहुत पास हो। आलिया कौन था वो? और वो इंसान कोई और नहीं, पूरब है। क्यों पूरब? मैं सही कह रही हूं ना? पूरब? हाँ भाई, पूरब को जैसे आज प्रॉब्लम है आपके काम करने के तरीके से, वैसे ही 2.5 साल पहले भी थी। उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था जिस तरीके से आप काम कर रहे थे और अपने काम को डील कर रहे थे। ना तो उसे आपका तरीका पसंद था, ना ही मेरा। इनफैक्ट वो तो इतना गुस्सा हो गया था कि उसने आपको थ्रेटन किया कि अगर आपने ये सब कुछ बंद नहीं किया तो वो आपको छोड़ देगा, इनफैक्ट ये शहर छोड़कर चला जाएगा। और जब आपने वो सुना तो आपसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ और आपने बोला कि आप जैसा वो बोलेगा वैसा ही करेंगे, क्योंकि आप अपने दोस्त को खोना नहीं चाहते थे। इनफैक्ट आप ही क्यों, मुझे, दादी, हम में से कोई भी नहीं चाहता कि पूरब आपकी लाइफ से बाहर जाए। इसलिए आपने पूरब के डिसीजन को सपोर्ट किया। जैसा वो बोला वैसा आप करते गए। अब अनफॉर्चुनेटली उस तरीके से आपका बहुत लॉस होता गया। लॉस तो हुआ, लेकिन आपने पूरब को कुछ भी नहीं कहा क्योंकि आपको ये डर था कि पूरब को बुरा लगेगा। और उस बीच में इतना वक्त निकल गया क्योंकि आप अपने दोस्त को खोना नहीं चाहते थे, इसलिए आप बदल गए। क्यों पूरब? यही बात बोलना चाहते थे ना तुम भाई को? हाँ। लेकिन अभी इस बात के लिए बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर ने वैसे भी दिमाग पर प्रेशर डालने के लिए मना किया है। सो जैसे तुम नहीं चाहते हो अपने दोस्त को खोना, वैसे ही हम भी अपने भाई को खोना नहीं चाहते। पूरब, तू जानता है ना, तू मेरे लिए दोस्त से बढ़कर है, भाई है तू मेरा। अब तू मुझे बता कि तू मुझे क्या मानता है? अगर मैंने अपना तरीका नहीं बदला तो तू क्या मुझे छोड़कर चला जाएगा? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे बताए तरीके पर चलकर अपना लॉस करूं? हाँ? मैंने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी किया, यार मैं तेरा नुकसान नहीं कराना चाहता, बस पता नहीं। देख पूरब, तुझे जो करना था तूने कर लिया। अब मैं तुझे बताता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। ना मैं अपना तरीका बदलने वाला हूँ, ना ही तुझे कहीं जाने देने वाला हूँ। अगर तू कहीं गया ना, तेरा कान पकड़ के तुझे वापस ले आऊंगा, समझा तू? कैसी कैसी बातें शुरू कर दी तुम लोगों ने। मेरा सर घूमने लगा तुम लोगों की वजह से। सर तक भी हो रहा है। अब ये कभी भी हिम्मत नहीं करेगा भाई को सच बताने की। इतनी ऊंचाइयों पर इसलिए नहीं गया था कि अपनों को पीछे छोड़ दो। दोबारा अलग होने की बात मत करना, समझा? यार तू भी ना, ये सारी बातें करके सर घुमा दिया तूने मेरा। भाई आर यू ओके? चलो I'll just come। ये सिर दर्द। अभी को कुछ भी याद दिलाने की जरूरत नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ज्यादा पाने के चक्कर में जो है हम उसे भी खो दें। Just relax, calm down. I'm late. Just lie down, okay? I'll just get your medicine. Let me get. क्यों? कितनी बार बोला है भाई आपको कि फालतू में टेंशन मत लिया करो, लेकिन नहीं, आपको तो सोचना ही सोचना है। जितना बोला है कि दिमाग को हल्का रखना है, उतना उसे भारी करना है। ये लीजिए, खाइए इसे। अरे क्या कर रहे हो आप? आपको कोई बात समझ नहीं आती क्या? सिर नीचे झुकाएंगे तो पूरा ब्लड सर्कुलेशन नीचे जाएगा और फिर आपका सिर पूरा का पूरा दोबारा दर्द होने लग जाएगा। कैसे? हटिए, जस्ट रिलैक्स एंड। पूरब, मुझे सच में छोड़ के जा रहा था। मतलब मैं तब से जो बोले जा रही हूँ आप वो सुन ही नहीं रहे या फिर सुनना नहीं चाहते। भाई व्हाई डोंट यू रियलाइज कि आपको अपने सिर पर बिल्कुल भी जोर नहीं डालना है। अच्छा ठीक है, मैं उस बारे में। अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे ना तो आगे से मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगी। मैं सब सीक्रेट रखूंगी। ठीक है, मैं उस बारे में नहीं सोचूं, लेकिन वो सब कुछ दिमाग से निकालने के लिए मुझे दिमाग में कुछ तो डालना पड़ेगा। म्यूजिक सुन लेता हूँ। अभी क्या बोला मैंने? जस्ट रिलैक्स, आई विल गिव। ये लीजिए।
और प्लेलिस्ट आप खुद सेलेक्ट कर लीजिए। ओके? ओके, थैंक यू। ओह, लुक एट दिस। गुड न्यूज़ भाई। क्या हुआ? मिस्टर सेठी का मैसेज आया, बोल रहे हैं कि हम आपको पैसे देने के लिए तैयार हैं। अरे मुझे पता था वो मैसेज करेगा। आज तक मैंने अपने सारे काम ऐसे ही किए और काम ऐसे ही होता है, लेकिन ये पूरब नहीं समझता। भाई फिर से आप उसे दिखता नहीं कि मैं इतना बड़ा रॉकस्टार यही सब करके बनाऊं। आप फिर से वही कर रहे हैं। ओके फाइन, नो मोर। लिसन आलिया, जहाँ तक प्लीज लाइट बंद कर देना। पूरब से तो बात करनी ही पड़ेगी, कहीं ये बना बनाया मेरा सेटअप ही ना बिगाड़ दे। गुड नाइट। अभी समझना। जो तुमने नीचे बोला वो काफी नहीं था क्या? देखो मैं उससे सॉरी बोलने आया हूँ। जस्ट लेट मी गो इनसाइड। भाई सो रहे हैं, बड़ी मुश्किल से सोए हैं, सो आई डोंट वांट हिम टू बी डिस्टर्ब्ड। सो रहा। Yeah. वो इतनी जल्दी सोता नहीं है, मैं अच्छे से जानता हूँ। प्लीज कम। तुम चाहते क्या हो पूरा? I mean, भाई को पुरानी बातें याद दिलाकर तुम प्रूफ क्या करना चाहते हो? तुम्हें दिखता नहीं है कि वो इन सारी चीजों से कितना डिस्टर्ब हो रहे हैं, फिर भी तुम उन्हें ये सारी बातें बोलना चाहते हो। Why are you even doing this? तुम्हारा असली चेहरा दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि तुमने उसके साथ क्या क्या किया था और क्या क्या कर रही हो। क्या किया मैंने? ये क्या कर रही हूँ मैं? चीट कर रही हूँ ने? नहीं पूरब, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ। इनफैक्ट मैं वो सब कुछ कर रही हूँ जिसमें उनकी खुशी है। तुम उसकी खुशी के लिए कुछ नहीं कर रही, तुम अपनी खुशी के लिए कर रही हो। पूरब। आलिया प्लीज, तुम वो सारी चीजें कर रही हो जिससे अभी को खुशी नहीं मिलती। अभी को खुशी प्रज्ञा दी में मिलती, तो उसका प्यार उसको वापस दिलाने के बजाय तुम तो उसको उसके प्यार से दूर कर रही हो। ये चाहता है क्या वो? हाँ पूरा, क्योंकि तुम ये चीज रियलाइज नहीं कर रहे हो कि कभी कभी लाइफ में छोटी खुशियों की कीमत बहुत बड़ी होती है, और जिस खुशी की तुम बात कर रही हो उसकी कीमत मेरा भाई चुकाएगा, वो भी अपनी जान देकर, जो कि मैं कभी होने नहीं दूंगी। और तुम ऐसा चाहते हो क्या कि भाई अपनी जान गंवा दे, वो भी प्रज्ञा की वजह से? वो मैं होने नहीं दूंगी। एक सेकंड आलिया, तुम्हें अभी की फिक्र तो है ही नहीं, तुम्हें सिर्फ अपनी फिक्र है, और तुम वही तो कर रही हो। तुम उसके थ्रू अपनी सारी ख्वाहिशें, अपनी सारी जरूरतें पूरे कर। मेरी ख्वाहिशें क्या है तुम्हें पता भी है पूरा? तुमने तो कभी बॉदर भी नहीं किया मेरे बारे में जानने के बारे में, तो तुम कैसे बोल सकते हो? पर हाँ, तुम्हें भाई की ख्वाहिशों की बहुत फिक्र है ना, और तुम्हें नजर नहीं आ रहा है कि जब से प्रज्ञा उनकी लाइफ से बाहर गई है वो कितने खुश हैं, कितने टेंशन फ्री है, कितना लाइफ को एंजॉय कर रहा है। यू जस्ट कांट सी दैट। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ वो प्रज्ञा की पड़ी हुई है। तुम्हें ये भी समझ नहीं आता है कि उस प्रज्ञा की वजह से उनकी जान को खतरा है, पर फिर भी तुम उन्हें याद दिलाना चाहते हो। क्यों पूरा? क्या प्रज्ञा इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर भाई को कुछ भी हो गया तो तुम अपने आप को माफ कर पाओगे? प्रज्ञा, जरा यहाँ मेरे पास बैठ। बैठ। क्या हो दादी? आज तू अभी से मिली थी? नहीं नहीं दादी, मैं कैसे मिलूंगी उनसे? आपसे किसने बोला? तूने? मैंने? आज तेरे चेहरे की चमक बता रही है कि तू अभी से मिली। मैं मिली नहीं थी, वो तो नौकरी मिलने की खुशी है दादी। प्रज्ञा, मैं तेरी माँ की सास हूँ और तेरे पापा की माँ, तो मेरे सामने तो तेरा झूठ बिल्कुल नहीं चलेगा। अपनी माँ को तू नहीं बताना चाहती, उसको टेंशन हो जाएगी, ये वो करेगी। चल मैं मानती हूँ, मत बता, लेकिन मुझे बताने में क्या है? तो पता है ना मेरी आदत, मैं ना तो किसी को टेंशन देती ना किसी से टेंशन लेती, तो इसलिए तू समझ कि मैं तेरी सहेली हूँ। और सहेली से क्या छुपाना, बता दे, अभी से मिली थी ना, उसने पहचाना तुझे? कोई बात नहीं, ऑफिस में मिली थी ना। आपको ये सब पता कैसे चलता है? तेरा क्या ख्याल है, मैं सारा दिन मोबाइल पे बैठी बैठी खाली गेम खेलती रहती हूँ? मुझे सब खबर है कि क्या हो रहा है। मैंने छानबीन कराई थी, मुझे मालूम कि तेरा जो ऑफिस है उसका पूरा नाम क्या है, उन्होंने कौन कौन सी म्यूजिक एल्बम निकाली, उनका ऑफिस है किस जगह पर, और जिस सीट पर तू बैठती है तेरे सामने जो इतना बड़ा पोस्टर है वो किसका है। आपको ये सब पता है? हाँ, मुझे सब पता है, लेकिन मैं चुप रही इसलिए कि मैंने अपनी बच्ची के चेहरे पे बहुत दिनों बाद खुशी देखी। मैं नहीं चाहती थी कि उसकी मुस्कुराहट ये कम। और माँ? अरे माँ को कुछ नहीं पता लगेगा, उसको कौन बताएगा। तू अपना चोरी चोरी उसको देखती रहे,
लेकिन एक बात है, मुझे आके सब कुछ बताना कि क्या चल रहा है वहाँ, कितनी दफा मिली, क्योंकि मुझे भी तो गॉसिप करने के लिए मटेरियल चाहिए ना। नहीं दादी, मैं अब नहीं मिलूंगी उनसे। क्यों? मैं सोच रही हूँ नौकरी छोड़ दूं। नौकरी क्यों छोड़ देगी? जब अभी ने तुझे पहचाना ही नहीं तो तुझे नौकरी छोड़ने की क्या जरूरत? देख बेटा, मैं तुझे एक बात बता रही हूँ, ध्यान से सुन। तू काम जहाँ करेगी वहां वो आता जाता रहेगा, इस बहाने मिलना जुलना होता रहेगा। उसके पास तू जाएगी, वो तेरे पास आएगा, धीरे धीरे कुछ महसूस करेगा, क्योंकि दिल जो है ना वो दिमाग से नहीं सोचता, वो तो एहसास करता है। और हो सकता है कि एक दिन उसकी याददाश्त वापस आ जाए। इतना आसान नहीं है ना दादी। आज मैंने उनकी बातें सुनी, वो आलिया की हर बात मानते, उसकी हर हाँ में हाँ मिलाते, और आलिया ने उन्हें भी अपने जैसा बना लिया। हर चीज में सिर्फ पैसा और प्रॉफिट ही देखते हो। ऐसा लग रहा था जैसे मुझसे बहुत दूर चले गए। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं सोचते, ऐसा नहीं होता। ये जो 2 दिन है यही तेरे लिए बहुत बड़ी चीज, ये उस आने वाली सुबह का इशारा कर रहे हैं कि बहुत जल्दी जो ये अंधेरी रात है वो खत्म हो जाएगी, सुबह का उजाला आ जाएगा, तुम दोनों एक दूसरे को पालोगे, एक हो जाओगे। मेरा दिल कहता है बेटा जरूर होगा और जल्दी होगा।